हाय एवरीबॉडी, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस, जो कि अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है। आप लोग इस स्टॉक्स के बारे में जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं, जो नए हैं इस स्टॉक्स के बारे में कि इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, तो इस कंपनी में कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था यूएस के थ्रू, जो कि यहाँ में जो है स्टॉक्स जो है वहाँ से हम लोग को फॉल देखते हुए मिला है। ठीक है, यहाँ में हम लोग जो है कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स जो है वो अभी इतना फॉल क्यों कर रहा है, आने वाले समय में जो है स्टॉक्स जो है वो कैसे जो है मोमेंटम दे सकता है। तो सब कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा खासा है। फंडामेंटल इस कंपनी का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग जो है टेक्निकल बेस पे भी इसको समझेंगे। फंडामेंटल भी समझेंगे हम लोग बाद में, पहले जो है हम लोग टेक्निकल को समझ लेते हैं। यहाँ में टेक्निकल जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गंदा दिख रहा है कि टेक्निकल में यहाँ पे जो अच्छा खासा जो है फॉल कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ में जो अभी प्राइस चल रहा है वो 579 के आसपास का जो इसका जो है प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। और इसके बारे में हम लोग जो है कंप्लीट वीडियो में समझेंगे कि जो कंपनी में जो आप लोग को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ में हम लोग जो है वो लो रिस्क के साथ जो है वो हाई रिवार्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी का जो आप लोग को मैं यहाँ में समझा रहा हूँ। जो लोग नए इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखें कि उनको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा मौका है एवरेज करने का। ठीक है, यहाँ में लो रिस्क के साथ जो है अब यहाँ पे हाई रिवार्ड कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग जो है अब समझते हैं। सिंपल है, यहाँ मैं समझाऊंगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल समझाऊंगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो है वो ऑल टाइम हाई यहाँ में हम लोग को दिख रहा है, जो कि 4011 रुपये का जो इसका ऑल टाइम हाई हम लोग को यहाँ में दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ में देख सकते हैं कि कंपनी जो है इसका जो ऑल टाइम लो, ठीक है, मैं ऑल टाइम लो की बात कर रहा हूँ, जो कि है यहाँ में क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा चार्ट को जूम करूँगा, 57 का यहाँ में दिख रहा है, लेकिन जो है मैं यहाँ में प्रॉपर हम लोग यहाँ में देख लेते हैं, जो कि है और 69 का जो है इसका ऑल टाइम लो है, हम लोग को यहाँ में जो है मार्कआउट कर लिया है। हम लोग अब इसको समझेंगे कि जो है यहाँ में हम लोग लो रिस्क के साथ जो है हाई प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ मैं आपको मैं समझाऊंगा एक कि कंपनी जो है यहाँ से अगर वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अडानी ग्रुप बर्बाद हो गया, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा जो है अडानी ग्रुप खराब हो जाएगा, तब 85% का जो है फॉल हो सकता है, जो कि है वर्स्ट के सिनेरियो में जो है ये हो सकता है। ठीक है, 85% का फॉल है जो है वर्स्ट के सिनेरियो में हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि कंपनी जो है 85% टूट नहीं सकती है, टूट सकती है, लेकिन ऑलरेडी टूटा हुआ कंपनी जो है वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज़्यादा जो नहीं गिर सकती है। ठीक है, यहाँ में जो लो रिस्क के साथ जो हाई रिवार्ड है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा समझाऊंगा मैं। यहाँ में जो है एक टेक्निकल टूल दिया हुआ है, यहाँ में जो है वो लॉन्ग पोजीशन करके आता है, आप लोग को ट्रेडिंग में मिल जाता है देखने के लिए। तो यहाँ में जो है वो हम लोग के सामने यहाँ में दिख रहा है। आप लोग को अब चार्ट जो है बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा, आप लोग को लग रहा है यार तो ये तो मतलब ये तो इंट्राडे का चार्ट हो गया या ऑप्शन का चार्ट हो गया, इतना जल्दी कैसे वो ऊपर जाएगा। देखो, मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1-2 महीने या 1 साल में हो जाए, ये होगा। ठीक है, अगर वर्स्ट केस में 87% का लॉस होता है, ठीक है, तो आपका अब मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जांपल्स के लिए है, ना कि ये रियल में। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। 87% का जो है यहाँ में मेरा जो है वो रिस्क है। ठीक है, प्रॉफिट जो है 604% का जो है मेरा रिवार्ड है ऑल टाइम हाई, क्योंकि जो हम लोग फंडामेंटल के थ्रू आगे समझेंगे। 3,000 रुपये का जो है यहाँ में हम इन्वेस्टमेंट का जो पावर समझेंगे, और यहाँ में जो 3,000 रुपये का 85% लॉस होता है। तो गाइस देखो, 3,000 रुपये कोई अगर बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे रिवार्ड के लिए जा रहे हैं तो 3,000 रुपये कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर 3,000 रुपये अगर आपका डूबता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, तो देखो अडानी वैसे डूब जाएगा, इतना परसेंट डूबेगा तो अडानी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 3,000 रुपये का अगर 85% हम लोग निकालते हैं तो जो कि 450 के आसपास आता है, यानी कि आपका जो 3,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट करेंगे उसका जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा जो है 450 के आसपास। यानी कि आप 3,000 रुपये लगाएंगे, अगर कंपनी वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कंपनी लॉस करता है तो आपको 450 का यहाँ में आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो हो जाएगा। ठीक है, वो वर्स्ट के सिनेरियो में बता रहा हूँ, ऐसे कंपनी जो 85% का फॉल अब नहीं कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ में हम लोग देखेंगे अगर कंपनी 3,000 रुपये से अगर 600% आता है, अगर कोई अच्छा न्यूज़ आता है, कंपनी जो है ग्रोथ की भी फंडामेंटल के हिसाब से तो ग्रोथ कर रहा है, तो यहाँ में 3,000 रुपये का अगर 600% का रिटर्न हम लोग देखते हैं, जो कि 18,000 रुपये के यहाँ निकल के आ रहा है। 3,000 रुपये का पावर देख सकते हैं आप लोग, 18,000 रुपये निकल के आ रहा है, जो कि छोटी बात नहीं है। 18,000 रुपया, ठीक है, जो कि हम लोग का जो है यहाँ में 3,000 रुपये का वैल्यू जो है 18,000 रुपये हो जाएगा, जो कि यहाँ में हम लोग का जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। कोई भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, इसको जो प्लान कर सकते हैं आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए। आप 3,000 रुपये समझिए कि हम लोग खो चुके हैं। ठीक है, और जो यहाँ में रिवार्ड होने वाला है वो 18,000 रुपये का रिवार्ड होने वाला है,
और यहाँ में जो है वो रिस्क होने वाला है वो है 3000 रुपये के आसपास। हो सकता है ये 2 साल में करे, 3 साल में करे, यहाँ में जो आपका रिस्क होगा वो 3000 रुपये के ही आसपास का होगा, जो कि ऑल टाइम लो जाएगा तब होगा। हम लोग अगेन जो है ट्रेडिंग के ऊपर आ गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है वो कुछ दिन पहले हमें देखने को हम लोग को मिला था, और कंपनी जो है यहाँ से जो है अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिला था, जो कि है 120% के आसपास का जो रैली हम लोग को यहाँ से देखने को मिला था। आप लोग हमें देख सकते हैं कि यहाँ से कंपनी जो है 550 से जो है 1259 तक चला गया था, यानी कि 130% का जो है गेन देखने को मिला था। कंपनी जो है अगेन जो है उसी पॉइंट पे आकर रुक गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी वहीं पे जो है सस्टेन कर रहा है 540 के आसपास, यानी कि यहाँ में जो है एक पिछले टाइम हम लोग को देखा था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर देखने को मिला था, जो कि 130% के आसपास का जो रैली दिलाए थे, वहीं पे जो है स्टॉक्स जो है अब जाके रुक रहा है। अब हम लोग इसका जो है फंडामेंटल को समझते हैं कि फंडामेंटल आखिर क्या बता रहा है कि कंपनी जो है वो डूब सकती है या बच सकती है। तो 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 580 का जो करंट प्राइस है, 52 वीक हाई देख सकते हैं, स्टॉक का P90 का है, बुक वैल्यू 35 का है, डिविडेंड कंपनी 0.04% का है, ROE 21 का है, ROE 20% का है, फेस वैल्यू 1 का है, डेप्ट जो कंपनी के ऊपर है जो बहुत ही कम है, 1457 करोड़ का डेप्ट है गाइस। देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो 63,000 करोड़ का है और जो डेप्ट है वो 1400 करोड़ का जो डेप्ट है, यानी कि इसको डेप्ट को हम लोग जो है वो ज़्यादा सीरियस कंपनी नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो डेप्ट कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का सेट भी है, रिजर्व भी अच्छा खासा है। ओपीएम 25% के आसपास का, प्रमोटर होल्डिंग 74% का है, सेल्स जो है 7.21% का है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 23% का, इंडस्ट्री का भी 13.9 का है, और रिजर्व जो है कंपनी के पास 3800 करोड़ का रिजर्व है। सेल्स जो है 5 साल का 21% का है, 5 साल का जो प्रॉफिट है वो 22% का है, और 6 महीने का रिटर्न -39% का है। हाई प्राइस ऑल टाइम जो है वो 4000 रुपये का, अभी जो प्राइस चल रहा है 579 का है। यहाँ में हम लोग देख सकते हैं जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो -190 करोड़ का है, और टोटल एसेट जो है 6800 करोड़ का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है यहाँ में 16.3 का है। कंपनी का में हम लोग अबाउट देख सकते हैं, कंपनी जो है AGL जो इंगेज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके जो है अडानी ग्रुप का कंपनी है ये। और इसके बाद हम लोग जो है कंपनी का जो है ज़्यादा हम लोग डिटेल से नहीं समझेंगे कंपनी, क्योंकि हम लोग को जो है इसका जो है वो पॉइंट, इसका जो है हम लोग वो मेन पॉइंट जो है हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। कंपनी का जो मीडियन पी है जो कि यहाँ में 170 का है, और स्टॉक का P90 का है, यानी कि जो मीडियन पी से नीचे मिलता है वो बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है स्टॉक्स के लिए। और वहीं में हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो यहाँ में 34 का है, और ऊपर में जो स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो है 16 का, यानी कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से भी मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है वो भी एक अच्छी बात होती है स्टॉक्स के लिए, ऐसा माना जाता है। और यहाँ में हम लोग जो है क्वार्टरली बेस पे इसका जो रिजल्ट को समझ लेते हैं, तो क्वार्टरली बेस पे लोग देख सकते हैं कंपनी का जो है वो सेल्स जो है वो कंटिन्यू यहाँ में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं आपको जो है मैं मार्कआउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ में जो नेट प्रॉफिट हुई है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 186 करोड़ का जो है कंपनी का जो है वो ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेस पे। अब हम लोग जो है वो यहाँ में प्रॉफिट एंड लॉस जो है ईयर ऑन ईयर के बेस में समझ लेते हैं। तो यहाँ में प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है ईयर ऑन ईयर के बेस पे यहाँ में 4687 करोड़ का जो है वो ऑल टाइम हाई सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं दूसरी साइड जो है प्राइस जो है अब ऊपर जाते हुए हम लोग को नहीं दिख रहा है, कंटिन्यू जो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर 2021 से देखें तो कंपनी का जो है वो जो है यहाँ में लगभग 3 गुना हो चुका है, और नेट प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ में डबल होते हुए दिखा है। 702 करोड़ का जो है यहाँ में नेट प्रॉफिट भी है, और EPS भी जो है वो हाईएस्ट एवर देन है, 6.39 का जो है EPS है कंपनी का। अब हम लोग यहाँ में जो कंपनी का जो है वो थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ में जो हम लोग ज़्यादा देखते हैं वो रिजर्व है और एसेट है। एसेट कंपनी का कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व जो कंपनी का वो है यहाँ में ब्रोइंग है वो 1457 करोड़ का है, और जो है रिजर्व जो है 3800 करोड़ का जो कंपनी का रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग यहाँ में देख सकते हैं कि जो कि है यहाँ में प्रमोटर ने आज तक जो है यहाँ में छेड़छाड़ नहीं किया है, 74% का प्रमोटर होल्डिंग है, FI के पास 13% का है, और पब्लिक के पास जो है यहाँ में 6% का है, और 6% का DI के पास भी है। FI के पास 13% लगा हुआ है, और DI का जो यहाँ में 6% लगा हुआ है। तो गाइस FI DI अपना पैसा जो है वो किसी भी खराब कंपनी में नहीं लगाएगी, कंपनी अच्छी होगी तभी लगाया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।